समुद्र के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां राघव नाम का एक युवक रहता था। वह भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का अनन्य भक्त था। राघव के पास एक प्राचीन नक्शा था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह मंदराचल पर्वत का रहस्य खोल सकता था। कालकेतु को राघव और नक्शे के बारे में पता चल गया। एक भयानक अमावस्या की काली रात में कालकेतु ने राघव के गांव पर हमला किया। आसमान में काले बादल छा गए और समुद्र की लहरें भयानक रूप से उठने लगीं, मानो प्रलय आने वाला हो। जैसे तूफानी माहौल में दिखाया गया है। कालकेतु ने नक्शा छीन लिया और राघव को मारने के लिए अपने विषैले फन को आगे बढ़ाया। राघव डर से कांप रहा था, लेकिन उसका विश्वास नहीं डगमगाया। वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। पुकार और महाप्रकटीकरण, हे नारायण, हे महादेव। राघव ने अपनी पूरी ताकत से पुकारा, मेरी रक्षा करो, इस राक्षस से और इस दुनिया को फिर से विष के संकट से बचाओ। उसकी पुकार में सच्चा भक्ति भाव था। समुद्र के गहरे पानी में एक तेज हलचल हुई। पानी के अंदर से एक अलौकिक नीली रोशनी फूटी। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि कालकेतु की आंखें चौंधिया गईं। अगले ही पल समुद्र के विशाल विस्तार से एक नहीं, दो अलौकिक रूप प्रकट हुए। एक तरफ से नारायण का दिव्य कूर्म अवतार, एक विशाल अलौकिक कछुआ जिसकी पीठ पर मंदराचल पर्वत को संभालने की शक्ति थी, जैसा कि image_3.png और image_4.png के अंतर्जल कछुए में दिखाया गया है। दूसरी तरफ से नारायण के कूर्म रूप के ठीक ऊपर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप के साथ साथ स्वयं भगवान शिव भी प्रकट हुए। महादेव अपने डमरू और त्रिशूल के साथ और नारायण अपनी गदा और चक्र के साथ, एक अलौकिक मिश्रित प्रकटीकरण जो image_5.png के दिव्य रूपों जैसा था। कालकेतु डर से चीख पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक अदने से इंसान की पुकार पर स्वयं हरि और हर एक साथ आ जाएंगे। नारायण के कूर्म रूप ने समुद्र की लहरों को शांत किया और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल घुमाया। उनके त्रिशूल से एक ज्वाला निकली जिसने कालकेतु के विषैले फन को जला दिया। नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया जिसने राक्षस को दो टुकड़ों में काट दिया। कालकेतु रसातल में समा गया और उसका अंत हो गया। तूफान थम गया, आसमान साफ हो गया और सुबह की हल्की किरणें समुद्र पर पड़ने लगीं। राघव ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने कोई राक्षस नहीं था, लेकिन समुद्र के दिव्य रूप अभी भी वहां थे। महादेव और नारायण ने उसे आशीर्वाद दिया। राघव ने सिर झुकाया और कहा, हे ईश्वर, आप पर किया गया विश्वास कभी निष्फल नहीं होता। उस दिन के बाद से समुद्र फिर से शांत हो गया और रसातल का वह खौफनाक दानव केवल एक हॉरर कहानी बनकर रह गया। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि चाहे कितना भी गहरा अंधेरा हो, भक्ति की एक पुकार दिव्य प्रकाश को बुला सकती है। तो दोस्तों, कैसे लगी आज की हमारी यह कहानी? इसी प्रकार की कहानी सुन के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।